अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ुसूसियात में से वो 3 ख़ुसूसियात बयान करेंगे जिनमें अंबियाए किराम के बाद हज़रत उस्मान के साथ कोई शरीक नहीं है। सारी इंसानियत में हज़रत उस्मान उन सआदतों को हासिल करने वाले अकेले शख्स हैं। इससे पहले कि हम इनकी तफसील का आगाज़ करें, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे चैनल मोहम्मद दिलावर नोमानी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। इस सदका जारिया में हमारे साथ शरीक हों। सामीन मोहतरम, यूँ तो हर सहाबी सआदतों से मामूर है। ख़ुद शर्फ़ सहाबियत भी बहुत बड़ी सआदत है कि बाद वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों औलिया मिलकर भी किसी अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ सहाबाए किराम को कुछ ऐसी सआदतें भी हासिल हैं जिनमें वो मुनफरिद हैं। उनमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नुमाया शख्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी की किताब में अल्लाह ने सआदतें मुरतब फ़रमाई हैं। उन्हीं सआदतों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सआदत नसीब हुई कि उन्होंने कलमा पढ़ने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया और नबूव्वत के चौथे साल हिजरत हबशा की है। इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह की रज़ा के लिए उस्मान ये तन्हा शख्स है जिसने नबी की बेटी के साथ हिजरत की है। इस सआदत और एज़ाज़ में पूरी इंसानियत में हज़रत उस्मान के साथ कोई शरीक नहीं है। ये तन्हा हज़रत उस्मान के हिस्से में एज़ाज़ आया है कि उन्होंने अल्लाह के नबी की साहबज़ादी के साथ अल्लाह के दीन के लिए हिजरत की है। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और सआदत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत के आज़ाए वुज़ू, यानी जिन आज़ा को वुज़ू में धोया जाता है या मसा किया जाता है, ये आज़ा क़यामत के दिन चमकेंगे और इनकी चमक की वजह से मैं अपने उम्मतियों को पहचानूँगा। ये हर मुसलमान जिसने ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक गुजारी, ये एज़ाज़ उस हर मुसलमान के हिस्से में आएगा कि उसके आज़ाए वुज़ू क़यामत के दिन चमकेंगे। ये फ़रमाने मुबारक जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो उनका अमल ये रहा कि वो हर नमाज के लिए सिर्फ़ वुज़ू नहीं फ़रमाते थे बल्कि गुस्ल कर लिया करते थे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन हर मुसलमान के सिर्फ़ आज़ाए वुज़ू चमकेंगे, मगर तन्हा उस्मान को ये एज़ाज़ मिला है कि उनका पूरा जिस्म चमकेगा। इस एज़ाज़ में हज़रत उस्मान के साथ और कोई शरीक नहीं है। इसी तरह ये एज़ाज़ भी फ़कत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया है कि उनके निकाह में यके बाद दीगर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियां आई हैं। पूरी कायनात में तन्हा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनको ये एज़ाज़ मिला है कि पहले उनके निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबज़ादी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई हैं और फिर उनकी वफ़ात के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी साहबज़ादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत उस्मान के निकाह में दिया है। और सन 9 हिजरी में जब सैयदा उम्मे कुलसूम की भी वफ़ात हो गई तो आपने फ़रमाया कि अगर मेरी 40 या 100 बेटियां भी होतीं और यूँ वफ़ात पाती रहतीं तो मैं यके बाद दीगर अपनी कसीर बेटियां उस्मान के निकाह में दे देता। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यके बाद हज़रत उस्मान के निकाह में आना, यानी हज़रत उस्मान का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद बन जाना उनका ऐसा एज़ाज़ है कि पूरी इंसानियत में उनके अलावा ये एज़ाज़ किसी को नहीं मिला। और फिर इस एज़ाज़ के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमाना कि मेरी कसीर बेटियां होती और यूँ वफ़ात पाती रहती
तो मैं यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देता रहता। ये एज़ाज़ भी हज़रत उस्मान के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुआ। अगरचे हुजूर की उस वक्त कोई और कंवारी बेटी नहीं थी जब सैयदा उम्मे कुलसूम की वफ़ात हुई, मगर ये एज़ाज़ भी तो कोई कम नहीं कि अगर 100 भी होती तो उस्मान के निकाह में देता जाता। जैसे हज़रत उमर के बारे में फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन ये एज़ाज़ भी हज़रत उमर के लिए कोई कम तो नहीं। इसी तरह हुजूर की और बेटी तो नहीं थी जब सैयदा उम्मे कुलसूम की वफ़ात हो गई तो बिन ब्याई कंवारी बेटी नहीं थी, लेकिन ये एज़ाज़ भी हज़रत उस्मान के लिए बड़ा है कि हुजूर ने फ़रमाया मेरी 100 भी होती और यूँ वफ़ात पाती रहती तो सारी उस्मान के निकाह में दे देता। हज़रत उस्मान ने दामाद बनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना खुश किया कि आपने उनके लिए ये तारीख़ी जुमले इरशाद फ़रमाए जो क़यामत तक हज़रत उस्मान की अज़मत के लिए बहुत नुमायाँ हैसियत रखते हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान वो शख्स है जो सिर्फ़ ज़ुन्नूरैन भी नहीं बल्कि ज़ुल अनवार है। इनकी ज़िंदगी में नूर ही नूर दिखाई देता है। 18 ज़िलहज सन 35 हिजरी को हज़रत उस्मान की अलमनाक शहादत है। उस हवाले से हम आपकी खिदमत में हज़रत उस्मान का तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दोहरे दामाद को हमारी तरफ़ से बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जल्द आपकी खिदमत में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।